बच्चे कुछ कहना चाहते सी, की कहना चाहते हो तुसी? मैं बड़ी दूर आना, मेरा पिंड है गजसूमर बार्डर पर, मैं डेली मेरा आना जाना 70-80 किलोमीटर बनता है, तो मैं 70-80 किलोमीटर मैम किराया खर्चना 150 रुपये डेली का, मैं किराया खर्ची इतने आना, इतने मेरी प्रैक्टिस नहीं होती मैम, हूँ मैं सुना क्या करना था ये डेली का मेरा 150-200 रुपये लगा करना, मेरा 70-80 किलोमीटर बनता आना जाना, मेरे 3 दिन खज्जल होइए न, कोई कोच भी नहीं है, कोई प्रैक्टिस करनी है। रोज सवेरे आते रोज मैम जी 4 बजे मैम 4 बजे निकलना मैं घरों सवेरे, तो इतने बड़े मुश्किल 7 बजे पुजना मैं, लाओ साहब 3-4 घंटे लगते हैं मी, जाते वेले मैम जी 2 बज जाते हैं, राती दपैरी दे 2 बज जाते हैं, रुट्टी भी खानी डाइट भी खानी, कुतू खानी मैं टाइम नहीं लगता, और रखने होंगे तो सवेरे डेली आना, इतने प्रैक्टिस नहीं होनी, कोच के नहीं है, कोच भी ट्रांसफर करी रहे, कोच सारा हा, पहले मेरे को ग्राउंड नहीं है, ग्राउंड प्रैक्टिस किया करते हो मैडम जी पहले कदे उत्थे स्टेडियम उत्थों कड्ढी रहे सानू बाहर, इधर फिर प्रैक्टिस किया करते हो? मैं कियां करनी प्रैक्टिस, कोचा बगैर कख नहीं, बस इत्थे बाहर घड़ी काउंसल अंदर गए, उत्थे बोलिया नहीं, उत्थे नहीं मन्ने, हूँ फिर तुसें सद्देआ ते गल होई है, तो वहाँ चाहते हैं कि या सानू कोई कोच दो, और तुंदे कोल कोच नहीं है तो साढ़ा कोच सानू वापस दो, हाँ इत्थे भी प्रैक्टिस कर लगे, जिला भी ग्राउंड है, बेशक पार्क है, हाँ इत्थे प्रैक्टिस कर लगे। अच्छा एक किस्म की पार्क ही है? पार्क है मैडम जी, इत्थे प्रैक्टिस करिए मैडम जी, मेरे स्टेट च 2 मैडल ने गोल्ड, मेरा नाम सोनू है, सारे सही होना है, मेरे 2 मैडल हर बारी स्टेट च 4 साल होए प्रैक्टिस करते, हर बारी स्टेट च मैं मैडल आना, ये पार्क च प्रैक्टिस करिए। अच्छा ते अली साहब को ग्राउंड नहीं है, फिर आदे बाद तुंदी परफॉर्मेंस नहीं आती, जे ग्राउंड हुंदा ते ग्राउंड होंदा फिर मैं तो लाई लो साहब टाइमिंग करदी, परफॉर्मेंस आंदी, ग्राउंड की नहीं है, कुछ प्रैक्टिस करनी, ते जे इत्थे तुहाडे आस्ते प्रॉपर ट्रैक नहीं बने रहा, फिर ट्रैक कियां बनांदे हो? मैडम जी बड़े मुश्किल है, वो सानू पता है कियां प्रैक्टिस करना, सारा कोच कियां प्रैक्टिस करांदा है, सानू ट्रैक आपे बनांदे हो? मैडम जी हाँ डेली जो पहले ये एसोसिएशन पानी नहीं दिंदे, हाँ मैडम जी वर्क करने को पहले पानी दिंदे, वर्क करने के बाद पानी दी जाते घरा ही, इतने मैडम जी इन्नी धूड़ होंदी ही, इन्नी ये सानू पता है, जो अस प्रैक्टिस करते रहे दौड़ दे मौके मूँह धूड़ जाती ही, असें सवेरे आना पहले पानी देना सी, फिर जंदे मौके पानी देना। अच्छा मतलब जेड़ा इत्थे मालियां दा काम है, जेड़ा इत्थे दूजा काम है, वो सारे भी तुही आके करदे हो? मैडम जी वो पहले हूँ लगे ने करने, हूँ माली मूली आए ना कोई साल की गल हुई है, नहीं 3 साल असें की कीते, सारा जंगल होंदा, साडे बूटे होंदे, हूँ इन्हें बूटे बढ़ाए ने, ते ओ अच्छा तुही आपे ही अपने पैसे नाल कटाए? असें नहीं कटाए दे ने, हूँ कटाए ने जोल्लै केड़ा कौशल अंदर होया, नहीं तो मैडम जी सारा सफाई आह करदे रहे थे, मैं जेह्ड़े बट्टे होंदे रहे थे, असें ट्रैक चुक्कियै बट्टे साइड करदे रहे। अच्छा ते इन्नी स्टेडियम च भी तुहानू प्रैक्टिस नहीं करन? मैं करन दिंदा ते घाह खराब हो जांदा है। अच्छा किधरों आंदे हो तुम सारे बच्चे? मैम मैं रजौरी से आ रहा हूँ, यहाँ पे रूम लिया हुआ है, 2 टाइम प्रैक्टिस करता हूँ, जाके खाना बनाना होता है, ये है वो है, अभी ये बोल रहे हैं कि इन्होंने सिर्फ टूर्नामेंट्स के लिए? हाँ मैम टूर्नामेंट्स के लिए, और मैम मैं स्टूडेंट हूँ एक, मैम मैं स्टडी भी कर रहा हूँ साथ साथ में अपनी ड्रीम्स पे ही फोकस कर रहा हूँ। यहाँ पे आके मैम यहाँ पे परसों आके बोलते कि सर की ट्रांसफ़र हो गई है। अच्छा। तो मैम हम कहाँ जाएंगे? मैम आपने सोचा, आपको पता होगा JKPSI की चल रही रिक्रूटमेंट, तो उसके बाद हमने पेपर अच्छे से क्वालिफाई किया, आई एम अ मेरिटियस स्टूडेंट इन दैट, और मैंने उसमें नंबर भी अच्छे लिए हैं। अच्छा। तो उसमें एक्चुअली मैं ज़्यादा इनसे पुराना नहीं हूँ, पर मैंने सर की डेडिकेशन 2-3 महीने में देख ली क्या है टूवर्ड्स, और मैम जितना अभी पतला दिख रहा हूँ मैं वैसा था नहीं, मेरी हालत बहुत ख़राब थी। जो डेडिकेशन सर दिखाते हैं हमारी तरफ, बच्चों की तरफ, वो मैम आउट ऑफ द वर्ल्ड। आपने इस साल एसआई का पेपर भी दिया? जी मैम उसमें आपका क्लियर हो गया? यस मैम। तो आप उसमें आगे नहीं जा रहे हैं? मैम वहीं पे ही जाना है आगे, एक्चुअली मैं एसआई की प्रिपरेशन करने आया हूँ सर के पास। अच्छा, सर का नाम ही इतना, यहाँ पे इतना वहाँ पे काम दिखता है सर का कि अब हमें फिजिकल क्लियर करना है। अब मैम आप किसी भी प्राइवेट अकेडमी में चल जाओगे, डोगरा ग्राउंड चल जाओ, वहाँ पे चल जाओगे, परेड ग्राउंड जाओगे, वहाँ पे 5-5 हज़ार रुपया लेके प्रैक्टिस करवा रहे हैं। हम नहीं दे सकते इतना, हम यहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट, बिल्कुल कुछ है ही नहीं है सर, बिल्कुल कहते हैं ना मैम एक सेंट आदमी होता है ना जो, वैसे हमें करवाते हैं प्रैक्टिस, और जो हमारी गलतियाँ हैं वो नहीं देखते कि ये SI का लड़का है या 100 मीटर्स का है, 200 मीटर्स का कोई भी है, उनके पास कोई भी आता तो उनको प्रैक्टिस कराते हैं। हम नहीं कह रहे कि आप उनकी ट्रांसफ़र रोक दो, वो उनका हक है, वो गवर्नमेंट करती है, उनका काम है, पर आप अगर कर रहे हो ट्रांसफ़र, कोई हमें बेटर रिप्लेसमेंट दो ना। अगर ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है कि आपके पास एक बेटर रिप्लेसमेंट पीछे है, तो आप उसको बोल रहे हो कि यार हम इसको भेज रहे हैं, आपको एक बेटर रिप्लेसमेंट दे रहे हैं, ना बेटर रिप्लेसमेंट है ना कुछ है, तो बाद में आप कह रहे हो अब हम SI वाले क्या करेंगे मैम, आगे हमारी रिक्रूटमेंट आगे रुकी हुई है, तो वो भी हमें कंटिन्यू करनी थी। अब हम इनके साथ रही हैं, ये हमें थोड़ा बताते हैं। और कहाँ से आप? रजौरी से? और कहाँ से बच्चे आते हैं? बॉर्डर से, गजनसुमर से मैम, कहीं ने नाम भी नहीं सुना। आप सारे बच्चे? आरएसपुरा। अच्छा आरएसपुरा से आप लोग रोज अप डाउन करते हैं? आप लोग हम भी आरएसपुरा से आते हैं, मतलब आप जम्मू का लोकल है कोई यहाँ से? मैं भी तो लोकल मुश्किल ही है, लोकल सिटी का मुश्किल ही है, सभी गांव से आते दूर से मैम, सारे दूर आते हैं? मैं सभी दूर आते हैं।
ਤੇ ਮੈਮ ਕਈ ਵੀ ਦੂਰਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੇ ਤੇ ਦੂਰ ਹੁਣ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਲੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ ਕੁਝ ਦਿਨ। ਤੇ ਮੈਮ ਵੇਟ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਮੈਮ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਅਗਰ ਆਹ ਵੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਮ ਸਾਰਾ ਖੱਪੇ ਵੜੀ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸਾਰੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਮ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਚ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਚ ਦੇ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਜੀ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ? ਮੈਡਮ ਜੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੁਣਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੁਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਆਖਰ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਾ, ਇੱਥੇ ਕਰੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੁਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਡੇਲੀ ਸੁਣਾਣਾ ਕਿ ਭਲੇ ਸਾਡਾ ਕੋਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਾਇਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਈਏ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਛਿੱਕੇ ਬੇਰ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਣ ਕੁਛ ਦਿੰਦੇ। ਆਦੇ ਕੋਚ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੁੰਨੇ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਐਂਡ 'ਚ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਮਾਂ ਐਂਡ 'ਚ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਗਰ तुंदे कोच नहीं है तो ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਚ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿਓ, ਅਗਰ तुंदे कोई कोच है तो ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਚ ਦਿਓ ਸਹੀ ਜਿਹਾ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੋਚ ਵਾਪਸ ਦਿਓ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਏ ਆ ਉਹ ਆਖਣ ਨੇ ਦੇਗੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇਗਣ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਆਖਣ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਗਣ। ਹਾਂ ਜੇ तुंदे ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਚ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੋਚ ਦਿਓ, ਤੋ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ कैली कराए नाड़ी कैली कोच ट्रांसफर कराए। जे तुंदे कोच नहीं है रहन दो ना, ग्राउंड तो दिता नहीं है, जो कोच है वो भी साढ़े को ले लिया, फिर तो आते परफॉर्मेंस दो, परफॉर्मेंस कुछ देनी मैडम जी। मैं आपको दिखा दूं कि ये इनका ग्राउंड है जहां ये बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। आज क्या कारण हो गया कि ये बच्चे अंदर प्रैक्टिस करने के बजाय बाहर खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नारे दे रहे हैं। इन्हीं से जानेंगे सारी वजह। क्या नाम है आपका? मैम रणदीप सिंह। रणदीप, मुझे बताएं कि आज आप अपने प्लेग्राउंड के अंदर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, बाहर खड़े और उल्टा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कारण क्या है? मैम हमारे कोच की ट्रांसफ़र हो गई है और कोई ऑल्टरनेटिव कोच भी नहीं भेजा है इन्होंने, तो बिना कोच के हम अंदर क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं ना। 4 दिन पहले इन्होंने ऑर्डर निकाल दिया था, 4-5 दिन पहले, कि कोच की ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। और हमारे जो डिविजनल ऑफिसर थे मिस्टर अशोक सिंह, वो यहाँ पे भी आए थे, तो बच्चों ने उनसे मांग कर उसी समय कर दी थी कि या तो आप हमारे कोच को ना भेजिए या तो आप हमें कोई ऑल्टरनेटिव कोच दे दीजिए। तो उन्होंने उस समय कहा था हाँ कोई ना, हम देख लेंगे, हम कर लेंगे आपका। बट आज मंडे हो गया हुआ है, यहाँ पे कोई कोच नहीं आया। बच्चे 6 बजे के आए थे यहाँ पे, बच्चे कुछ देर अभी 10 मिनट पहले ही बच्चे यहाँ से गए हैं, जिसमें से किसी ने भी कोई ट्रेनिंग नहीं की। मुझे बताएं किस डेट को या कोई दिन याद है आपको जिस दिन आपके कोच की ट्रांसफ़र हुई थी? मैम 4-5 दिन पहले की बात है ना, 4-5 दिन, क्योंकि ऑर्डर तो पहले निकल जाता है ना, और जिसकी ट्रांसफ़र हो रही है उसको ऑर्डर पहुंच जाता है पहले ही कि हाँ भाई आपकी ट्रांसफ़र हो रही है। तो वो हमें भी पता चल गया था वैसे कि अच्छा ठीक है हमारे कोच की ट्रांसफ़र हो रही है। तो हमने पूछा, तो उसी सुबह की बात थी, सुबह हम यहाँ पे आए हुए थे प्रैक्टिस करने, तो हमारे जो डिविजनल ऑफिसर हैं वो भी आ गया, अशोक सिंह। उन्हें ये बात बोली हमने कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, हम कैसे करेंगे यहाँ पे। एक तो हमारा ग्राउंड नहीं है यहाँ पे, पहली बात तो एक ऑफिशियल ग्राउंड जो एथलेटिक ट्रैक होता है, यहाँ पे इंजरीज का घर है ये ग्राउंड। वैसे तो मैं आपको बताऊँ आपको अंदर प्रॉपर तरीके से है नहीं है, मतलब नहीं मैम, बेसिकली ये हैंडबॉल, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल का ग्राउंड है, ठीक है, स्क्वायर ग्राउंड है। इस पे कैसे करके हम अपनी कर्व बनाते हैं, कैसे करके हम अपनी ट्रेनिंग करते हैं, ये हमें पता है, या जो हमारा कोच हमें करवाता है। क्योंकि हमारे कोच ने एक ही बात बोली है कि तुम्हारे पास अगर कुछ भी नहीं है तो ऐसा नहीं है कि तुम हाथ खड़े कर दो, तुम्हारे पास जो है तुम उसी में अपने बेस्ट दो। और इसी पे ट्रेनिंग करवा के हमारे जो कोच के स्टूडेंट्स थे उन्होंने नेशनल मेडल भी अचीव किए हैं, और नॉर्थ जोन मेडल भी लाए हैं, और स्टेट मेडलिस्ट भी हैं हमारे जो एकेडमी के बच्चे, हमारे जो सर के थ्रू बच्चे प्रैक्टिस कर रहे थे। तो अब यही है कि उन्होंने कोच हमारे ट्रांसफ़र कर दिए और ऑल्टरनेटिव कोच भी कोई नहीं बचा हमारी। कितना टाइम हो गया है कि ये जो आपकी ग्राउंड है आप इसी टूटी फूटी ग्राउंड पर प्रैक्टिस करते हैं बच्चे? मैम कम से कम भी साल हो गया, साल से ऊपर हो गया, क्योंकि पहले हम थे एम स्टेडियम ग्राउंड में, वहाँ से हमें निकाला गया कि वहाँ पे पता नहीं कोई काम स्टार्ट होने लगा था, ये इसमें भी आई थिंक 4-5 साल हो गए हुए हैं वहाँ से निकाले हुए। उसके बाद हम यहाँ पे आ गए, ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे थोड़ी देर ट्रेनिंग की, 4-5 साल पहले की बात है, यहाँ पे ट्रेनिंग की। यहाँ पे आई थिंक आधा साल 6 मंथ प्रैक्टिस करके हमें हमारे कोच ने ही कैसे करके यूनिवर्सिटी ग्राउंड में हमें ले गए वहाँ पे ट्रेनिंग की जैसे भी थी। कभी वो लोग भी हमें कह देते थे अच्छा आज आप नहीं आएंगे, कभी वो पानी लगा देते थे, कभी वहाँ पे कैसे हमारी प्रैक्टिस हमें टरकाया जाता था। हाँ जी बिल्कुल। उसके बाद मैम फिर और आप सारे एथलीट्स हैं? सारे एथलीट्स हैं, सारे प्रोफेशनल, मैक्सिमम प्रोफेशनल एथलीट्स हैं। कुछ छोटे बच्चे फिटनेस के लिए आते हैं, कुछ अभी जैसे एसआई की भर्ती थी, कुछ आर्मी की भर्ती थी, कुछ कॉम्पिटिशन्स के लिए तैयार कर रहे हैं, नेशनल, सीनियर नेशनल, जूनियर नेशनल के लिए। तो मैम क्या होता है, हमारा एक पूरा प्रोसीजर होता है, ठीक है। अब वो प्रोसीजर आप तोड़ रहे हो, अगर आप एक दिन भी अपनी ट्रेनिंग स्किप कर रहे हो, 2 सेशन है मॉर्निंग और इवनिंग, आपने एक सेशन भी स्किप किया, आप वो जो आप अपना 100% दे रहे हो उसका 50% उसी समय खत्म है, ठीक है। तो उसके बाद हमें यूनिवर्सिटी से भी निकाल दिया गया, क्योंकि उधर वहाँ पे सिंथेटिक ट्रैक बिछ रहा था। अब मैम उस सिंथेटिक ट्रैक को बिछते हुए भी आज 1.5 साल हो गया, अभी तक वहाँ सिंथेटिक ट्रैक ही नहीं बिछा है, ठीक है। और पता नहीं जब वहाँ पे बिछेगा हमें अलाउड करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे को खुद को 4-5 साल हो गया ट्रेनिंग करते हुए यहाँ पे जम्मू कश्मीर में।
जम्मू में, और मैंने यहाँ पे देख लिया है कि कभी भी सपोर्ट नहीं मिलता है, कभी भी सपोर्ट नहीं मिलता है। और कैसे करके हमारे कोच मिस्टर गुरचरण सिंह जो थे, उन्होंने कैसे करके हमें सपोर्ट किया है, क्योंकि मैम देखो प्लेयर सिर्फ ग्राउंड इसी प्लेग्राउंड पे आप लोगों को सिखा इधर ही सुबह शाम, मैम आप उनके कोई भी रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, वो सुबह यहाँ पे होंगे, शाम को यहाँ पे होंगे। हमारे यहाँ पे मैंने कोई एक्टिव एथलेटिक कोच देखा है तो वही देखा है, कोचेस और भी थे, पर ये 3-4 साल में जब से हमें MS स्टेडियम से निकाला गया, अगर कोई एक्टिव कोच था मेरी नज़रों में तो वो अपने गुरचरण सिंह थे। 90+ बच्चे उनके अंदर ट्रेनिंग करते थे। अच्छा, रूल्स तो ये कहते हैं कि जब किसी कोच की या किसी भी पर्सन की ट्रांसफ़र होती है तो उसकी जगह किसी और को ट्रांसफ़र किया जाता है, जी, तो बिल्कुल। बदले में कोई और कोच ट्रांसफ़र अभी तक नहीं हुआ आप लोगों को? कोई भी नहीं आया मैम। आज जैसे हम डिविजनल ऑफिसर के ऑफिस में गए थे, तो उनका जो वहाँ पे टाइम है प्रेजेंट होने का वो था 10 AM, ठीक है। 10:40-50 तक हम वहाँ पे वेट ही करते रहे, बट वो वहाँ पे नहीं आए थे। तो अंदर उनके जो वर्कर थे उन्होंने बोला कि सर किसी ग्राउंड का मतलब देखने गए हैं, अच्छा। कि ग्राउंड्स पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अब उनके वर्कर ने सच बोला झूठ बोला वो उनके ऊपर है, ठीक है। हम तो 10:50 तक वहाँ पे खड़े हुए थे, हम अंदर की, हमने उन्हें बोला कि सर ऐसी ऐसी बात है। घंटा इंतजार। बिल्कुल 1 घंटा हमने इंतज़ार किया वहाँ पे, और वहाँ पे हम गए तो हमने पूछा सर आपसे 4-5 दिन पहले डिमांड की थी, हमने ग्राउंड में ही डिमांड की थी, तो वो डिमांड पूरी नहीं हुई। देन उन्होंने ये बोला हमें कि अच्छा ये बेसिकली डिसीजन मेरा नहीं है, ये हमारे सीनियर का डिसीजन होता है। मैंने कहा सीनियर मींस की जो सेक्रेटरी है हमारे, वो मैम है, सेक्रेटरी मैडम है बेसिकली हमारे, गुल मैम कहते हैं उनको हम, तो नुसरत गुल आई थिंक उनका नाम है। तो वो कहते हैं हाँ जी उन्हीं का ये डिसीजन होता है, और जो हायर अथॉरिटीज़ होती हैं उनका ये होता है। तो मैंने कहा सर अगर आपने कर दिया ठीक है, आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, आपको इस चीज़ की अथॉरिटी है, बट ऑल्टरनेटिव कोच उन्होंने कोई दिया नहीं हमें। देन ही सेड कि देखो हमारे पास गिने चुने तो हमारे पास कोचेज़ हैं। आपको मैं बताऊं, मेरे सामने ही मेरे साथ ट्रेन करते हैं कोचेज़, ट्रेन करते हैं जो बच्चे, NIS कर रखी है उन्होंने, और उन्होंने कब से फाइलें लगा रखी हैं, ठीक है। आज उनको 5-6 साल हो गए हैं, बट कोई भी कोच नहीं लगा एथलेटिक्स का। अच्छा, कोई भी मतलब 5 साल हो सरकार गए। के पास कोचेस भी हैं, सरकार के पास सब कुछ है, लेकिन आगे पहुंचाने के लिए, आगे भेजने के लिए सरकार तैयार नहीं है। मैम सरकार तैयार नहीं है, या सरकार तक बात नहीं पहुंचती है, बीच में ही बात खत्म हो जाती है, कुछ कहने। मेरा ये था कि वो कहते हैं हमारे पास कोचेज ही नहीं है। अगर आपके पास कोचेज नहीं है, आपके पास पीछे इतने साल थे, इन्होंने बीच में क्या किया था, आज से 4 साल पहले इन्होंने बच्चों को कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे लगाया, ठीक है। उन्होंने लगाया, इन्होंने कहा ठीक है आपको हम परमानेंट करेंगे। वो बच्चे पता नहीं 1-1.5 साल उन्होंने कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रहे, उन्होंने बच्चों को ट्रेनिंग दी, आप एक्सपीरियंस फिजिकल एजुकेशन टीचर्स की तो नहीं बात? नहीं मैम, जो स्पोर्ट्स अपना क्या कहते हैं उसको, प्रधानमंत्री योजना के तहत बच्चे NIS करके आए थे, कोर्स करके आए थे, और उसके अंडर बच्चों को यहाँ पे नौकरियाँ दी गई थी, स्पोर्ट्स के प्रॉपर कोच, जूनियर कोच के। उन्होंने कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे लगाया। अब वो कहते हैं जी फाइल है वो बंद होगी, वो किस्सा ही खत्म कर दिया उन्होंने, ठीक है। वो बच्चे इतनी मुश्किल से ट्रेनिंग की वहाँ पे जाके, ठीक है, एक एक्सपीरियंस गेन किया, डिग्री हासिल की, वो बच्चे हो गए खज्जल, ठीक है। अब ये लोग कहते हैं कि हमारे पास और कोचेज ही नहीं है, आप बताओ हम क्या करें। अरे कोचेज नहीं है तो आपको पहले ये चीज़ देखनी चाहिए ना। अब क्या कर रहे हो 3-4 साल नहीं, से? वो बच्चे जो स्पोर्ट्स के लिए ऑलरेडी कोचेस के लिए हाँ, तैयारी करके बैठे हुए बिल्कुल, हैं। फाइल भी लगी थी उनकी, फाइलें गायब हैं। कहते हैं अब फिर से होगा, फिर से होगा। अरे कब होगा? मेरे साथ के मेरी सिस्टर हैं, मेरे ब्रदर्स हैं, ठीक है, वो कब से फाइल लगा के बैठे हुए हैं, बट कोई सुनता ही नहीं है। मुझे बताएं कि अब तो आपके पास फिलहाल कोच नहीं है, आने वाले टाइम में आप किसी टूर्नामेंट्स पे आप बच्चे जा रहे हैं, या किसी गेम की किसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं? देखिए मैम, अपकमिंग इवेंट्स थे हमारे, जैसे नॉर्थ जोन हो गया हमारा, जूनियर नेशनल थे, सीनियर नेशनल थे। मैं ही नहीं, बाकी बच्चे भी आप देख सकते हो, सारे कुछ ना कुछ ट्रेनिंग कर रहे थे, ठीक है। तो अब इसकी वजह से असर नहीं पड़ेगा आप लोगों की? बिल्कुल मैम, बहुत असर पड़ता है, क्योंकि वही मैंने आपको बताया ना, हमारे 2 सेशन है, मॉर्निंग इवनिंग। आपका एक सेशन भी कम हो गया, इट मींस आपकी परफॉर्मेंस गिरने लग गई है, ठीक है। आज का तो सुबह का सेशन हमारा गया, शाम को भी कोच ही नहीं है, बच्चे क्या करेंगे? क्योंकि देखो मैम, शाम को यहाँ पे ऐसा होता है, हैंडबॉल के बच्चे हैं, बास्केटबॉल के बच्चे हैं, वॉलीबॉल के बच्चे हैं, जगह तो हमें मिलती ही नहीं है, ठीक है। हमने स्पीड में वर्क करना है, कैसे करके हम यहाँ पे कर्व्स बनाते हैं, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे स्टेडियम है ये है स्क्वायर शेप में, ठीक है। हमें यहाँ पे कैसे कर्व करनी, कितनी बार तो मेरे को एंकल इंजरी हो रखी है ना यहाँ पे, और कोच की नीचे जो बेस है वो प्रॉपर बेस नहीं है। बिल्कुल खराब है, ऊबड़ खाबड़ जगह है। और मैम सफाई ग्राउंड होती है यहाँ पर? सफाई का मैम, सफाई चलो होती है,
बट हमारे लेवल का कुछ भी नहीं है, क्योंकि ग्राउंड ही हमारा नहीं है। एथलीट्स के लिए कुछ नहीं है यहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ टाइम पास है। वही है ना कि हमारे कोच ने बात सिखाई है कि तुमने हार नहीं मारनी है, जो मर्जी हो जाए। इतना सब होने के बावजूद भी प्रॉपर आपको ग्राउंड फैसिलिटी नहीं मिली और अब आपका कोच जो है उनकी भी ट्रांसफर हो चुकी है, बदले में आपको नया कोच जो है वो भी उनकी भी ट्रांसफर नहीं हुई है। तो पिछले 3-4 दिनों से आप लोगों की प्रैक्टिस जो आप ट्रेनिंग कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं? मैम सब मिस हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि प्रोटेस्ट ही चलते हैं ना बीच में कि हाँ भाई हमारा कोच वापस ले आओ, कोई तो लाओ, मतलब किसी को तो भेजो यहाँ पे जो हमें देखे यहाँ पे। क्योंकि देखो मैम, कुछ बच्चे हैं जैसे, अब कुछ बच्चे जिनको टेक्निक का पता है, कुछ बच्चे हैं जिनको टेक्निक का नहीं पता, उनको कौन सिखाएगा? सीनियर्स अपना काम करेंगे या बच्चों को सिखाएंगे? ठीक, गवर्नमेंट पैसे दे रही है अगर, तो रखो ना आप आगे, जॉब दो बंदों को, लेकिन वो देते ही नहीं है। पता नहीं अब फाइनल आपको क्या बोला गया? क्या आपको आश्वासन मिला कि आपके लिए कोच लाया जाएगा या क्या कहा गया? मैम आज उन्होंने बोला है कि हम आपका ये मुद्दा है जो ऊपर पहुंचाएंगे, आपका ये जो मुद्दा है ऊपर पहुंचाएंगे। अब इसमें उन्होंने आश्वासन दिए, क्या दिया? आपने पूछा ऊपर मतलब किस अथॉरिटी तक, किस लेवल तक? मैंने पूछा, मैंने कहा ऊपर मतलब, कहते ऊपर, मैंने कहा मीन सेक्रेटरी, तो कहते हाँ हाँ वहाँ तक पहुँच जाएगी। मैम सीधी सी बात है, बात उन्होंने कोई की नहीं है, उन्होंने सिर्फ। क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? मैम हम ये कह रहे हैं कि मतलब ये जो बात है ना वो मैम तक पहुंच चुकी है, अच्छा। बट फिर भी कुछ नहीं किया जा रहा। और अच्छा। मैम वहाँ से फ़ोन भी कर रहे हैं कि अगर आप मीडिया के सामने जाओगे तो हम आपके सर की यहाँ से ट्रांसफ़र श्रीनगर कर देंगे, ये मैम की। हाँ मतलब ये आपको धमकी? हाँ ये धमकी समझो मैम, आप ये ऐसा क्या कहा जा रहा है हमको। तो मैम बेशक हमको यहाँ ग्राउंड मिला, बट ये ग्राउंड तो अभी आपके सर की कोच की ट्रांसफर कहाँ हुई है? वो मैम स्मेल पर हुई है। समय पर हुई है। हाँ जी। अच्छा, यानी आपको सेक्रेटरी साहब आगे से बोल रहे हैं कि आप मैम, मतलब वो ये कह रहे हैं कि आपको कोच भड़का रहे हैं, तो अगर आप ये चीज़ करोगे तो हम मतलब आपके सर की ट्रांसफर श्रीनगर कर देंगे। आप चाहते ये हैं कि आपके पुराने कोच वापस आने हम चाहिए ये- या आपको कोई भी कोच जो है वो हम ये चाहते हैं कि हमको कोच प्रोवाइड हो, अगर कोई भी नहीं है तो फिर हमको सर वापस मिलने चाहिए। अच्छा, हाँ तो आपने देख लिया कि ये हमारे, आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगी कि बीइंग एथलीट, आप सारे एथलीट हैं, बीइंग एन एथलीट, कभी आप लोगों ने ये चीज़ सोची थी कि इस तरीके से आप लोग नेशनल्स होकर आए हैं, आप लोग टूर्नामेंट्स के लिए तैयारी करते हैं, तो ये तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो उनकी स्टेट के या यूटी के बच्चे हैं, स्पोर्ट्स के बच्चे हैं, उनके लिए प्रॉपर तरीके से उनको फैसिलिटीज़ दी जाए, उनके लिए प्रॉपर ग्राउंड होने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तो कभी आपने सोचा था कि बीइंग एन एथलीट आपको एक तो प्रॉपर ग्राउंड नहीं मिलेगा, ऊपर से किसी भी टाइम आपका कोच जो है वो ले लिया जाता है और बदले में आपको कोई कोच नहीं मिलता है, और जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है कि आपकी ट्रेनिंग इतने टाइम से मिस हो रही है और आने वाले टाइम में आपकी टूर्नामेंट्स भी होने वाले हैं? मैम ये तो बड़ी पहले से मतलब मेरे को पता चल गया था कि हाँ ग्राउंड नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट ये जो बात हुई है इस बारी, बच्चों की विल पावर थी कि आप लोग यहाँ बिल्कुल, पे और कर रहे थे। विल पावर भी बच्चों की नहीं थी, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं स्ट्रेस डिप्रेशन में आ जाते हैं। आप इतनी ट्रेनिंग कर रहे हो और कुछ भी नहीं, आपको इंजरीज आ रही है। मैम वहाँ पे हमारा कोच हमारी मेंटल स्ट्रेंथ बनता है, हमारी बैकबोन बनते थे, ठीक है। अब वो कोच ही हमसे छीन लिया गया। अब ट्रेनिंग कब होगी? आपको पता है एक स्पोर्ट्स पर्सन जो होता है वो खाली ट्रेनिंग से नहीं बनता, उसको मेंटल सपोर्ट चाहिए एक, ठीक है। कौन देगा वो मेंटल सपोर्ट भी, ठीक है। वो हमारा कोच, हमारा एक बॉन्ड था, वो बॉन्ड, अब कोई नया कोच आएगा कब वो बॉन्ड बनेगा? ठीक है, हम ये नहीं कहते ये कोच चाहिए, वही कोच चाहिए, वही कोच चाहिए। अगर कोई कोच नहीं है तो आपने हमारा कोच ही क्यों लिया? ठीक है, हमारी यहाँ ट्रेनिंग चल रही है, इतना अच्छा सब चल रहा था, ये तो हमारा फिर बाद में कहते हैं जी स्टेट में मेडल नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहे, वो नहीं आ रहे। आप बताओ, बच्चे अपना 100% दे रहे हैं, कोच अपना 100% दे रहे हैं, आपको भी तो कुछ देखना चाहिए ना, गवर्नमेंट को कुछ देखना चाहिए, बट कोई देखता ही नहीं है। क्या बोल सकते हैं उसमें हम किसी को? तो आपने सुन लिया कि ये हमारे जम्मू कश्मीर यूटी के, खास मैं जम्मू की बात करूंगी, कि जम्मू के एथलीट, जो जम्मू के स्पोर्ट्स के बच्चे हैं, ये उनकी हालत है कि वो उनका ग्राउंड है और ग्राउंड की हालत इतनी खस्ता है कि ये बच्चे प्रिपरेशन करते हैं तो किस तरीके से करते हैं आप अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं। कितनी इंजरीज इनको हर दिन होती होंगी इस उबड़ खाबड़ जो ग्राउंड है वहाँ पर चलते हुए, लेकिन ये इन बच्चों की मेहनत है, इनकी विल पावर है, इनका डेडिकेशन है कि ये इस ग्राउंड में तैयारियाँ करते हैं, नेशनल्स के लिए जाते हैं और ये अपने लिए मेडल नहीं लेकर आते हैं, अपने देश के लिए, अपनी यूटी के लिए मेडल्स लेकर आते हैं। और आगे से इनकी यूटी इनके साथ क्या बर्ताव करी है वो आप देख सकते हैं कि आज ये बच्चे अपने प्लेग्राउंड में प्रैक्टिस करने के बजाय सड़क पर खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उम्मीद ये रहेगी कि ये सारे एथलीट्स हैं हमारे जम्मू कश्मीर के, तो इनके साथ सही तरीके का बर्ताव जो है होगा और इनकी जो ट्रेनिंग मिस हो रही है, इनके जो कोच हैं, या तो इनको इनके कोच वापस किए जाएं, जैसे कि ये बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि अगर आपके पास कोई कोच अवेलेबल नहीं है तो हमारे कोच हमें वापस किए जाए, क्योंकि इनके जो सेशंस हैं, आने वाले टूर्नामेंट्स इनके जो हैं वो इस वजह से सफ़र होंगे। अगर कोच इनके पास नहीं है तो वो कोच वापस किया जाए, नहीं तो उसके ऑल्टरनेट में कोई नया कोच इन बच्चों को प्रोवाइड किया जाए, ताकि ये बच्चे अपने जो प्रैक्टिस है, वो सेशंस हैं, वो वापस जल्द से जल्द शुरू कर सकें। उम्मीद यही रहेगी कि ये स्पोर्ट्स के बच्चे अगली बार जब हम देखें तो ये ग्राउंड के अंदर प्रैक्टिस करते हुए नजर आए, ना कि बाहर नारे देते हुए नजर आए।